पार्टी और संगठन में एक गुटबाजी तो ज़रूर है, अगर फरीदाबाद ज़िले की बात करें। इस पे किस तरीके से लगाम लगाई जाएगी और क्या कदम उठाए जाएँगे, आपकी तरफ से बात करें तो? चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, ये जो गुटबाजियाँ हैं बिल्कुल ख़त्म की जाएँगी, चाहे वो भीमारी गुटबाजी हो और चाहे वो आज़ाद समाज पार्टी गुटबाजी हो। कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर कहीं न कहीं प्रदेश के लोगों पे भी आरोप लगाते हैं। असल में क्या है कि जो हमारे कुछ राष्ट्रीय और प्रदेश के नेता हैं, उनको भी ये सोचना होगा कि आप अपनी छवि खराब ना करें। कल भी एक प्रोटेस्ट किया भीम आर्मी ने, वहाँ भी लोगों को रोका गया, इस तरह का आरोप है और संख्या बल बड़ा कम था। और पहले भी ऐसा होता रहा था कि भई नहीं फलाँ व्यक्ति नहीं आएगा या फलाँ पदाधिकारी वो प्रदेश का, राष्ट्र का नहीं आएगा, तो उन पर अंकुश पहले भी लगाया गया था, फिर से लगाया जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई मनभेद या मतभेद हैं, उनको दूर किया जाएगा। पिछले चुनाव में देखा ये गया कि पटका डाल करके प्रचार तो किसी और ने करा, टिकट किसी और को मिल गई और चुनाव किसी और ने लड़ा। आज तक पार्टी को इस विधानसभा चुनाव में ये नहीं पता लगा कि पार्टी खड़ी कहाँ है, किस पायदान पे खड़ी है, पार्टी के वोट कितने आए। तो इस तरह की स्थिति ना बने, उसके लिए जो है कहीं न कहीं ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। आप मानते हैं ऐसा? लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। बहुत ही ठोस कदम उठाए जाएँगे, ठोस और मजबूत। नमस्कार, जय भीम आप सभी को। आप देख रहे हैं बीएम न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ हरिकिशन भारती। बता दें कि हरियाणा के विधानसभा चुनावों के बाद आर्य समाज पार्टी की टीम को भंग कर दिया गया था और उसके बाद में इसका पुनर्गठन की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत इसकी फरीदाबाद से की गई है। 28 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा पूरे राज्य को कई जोनों में बांटा गया है और जिसमें आपको बता दें कि विजय किशन जो हमारे साथ में मौजूद हैं यहाँ पर, उनको 4 ज़िले की जिम्मेवारी मिली है, तो बातचीत करेंगे उनसे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका बीएम न्यूज़ पर। बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत आपका भी धन्यवाद जी, स्वागत है। मुबारकबाद सर आपको, आपकी वापसी हुई है दोबारा से और बहुत लंबे समय तक आपने भीम आर्मी में जो है प्रदेश लेवल पे काम करा और अब पार्टी कहीं न कहीं आपको ज़िम्मेवारी दी गई है। तो बातचीत शुरू करते हैं। किस तरीके से आप टीम गठित करने वाले हैं और क्या कार्यभार आपको सौंपा गया है? मुझे जैसा कि आप वहाँ पर मौजूद भी थे, 4 जिलों की ज़िम्मेदारी दी गई है, ज़ोन प्रभारी बनाया गया है, जिसमें फरीदाबाद, पलवल, नूंह और गुड़गाँव शामिल हैं। इसमें सबसे पहले हम फरीदाबाद और गुड़गाँव में जो नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं, इसके तहत तैयारियाँ कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते ही होंगे कि फरीदाबाद में मेरे साथ-साथ और भी बहुत सारे साथियों को ज़िम्मेदारी दी गई है। जिला प्रभारी नरेश सागर जी को बनाया गया है, जो शायद पहले भी यहाँ पर जिला प्रभारी रहे हैं। और इसमें सबसे अच्छा जो प्रदेश अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया कि अति पिछड़ा वर्ग से रामफल जांगड़ा जी जो एक सोशलिस्ट हैं, बहुत अच्छे वर्कर हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं, सभी समाजों की आवाज़ उठाते हैं, उनको जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और उनकी कार्यशैली अब शुरू हो भी चुकी है। जिस दिन उनको पदभार दिया गया, उसी दिन से ही मुझे लेके वो जगह-जगह अपने समाज के लोगों से मिलवा भी रहे हैं। हमारे समाज के लोग भी जो आ रहे हैं, जो लोग हमारे साथ पुराने जुड़े हुए हैं, उनकी भी हम तैयारियाँ कर रहे हैं कि वापसी हम किसी तरह से उनको संगठन में लेकर आएँ। अच्छा, चुनावों के दौरान कहीं न कहीं पार्टी और संगठन में एक गुटबाजी तो ज़रूर है, अगर फरीदाबाद ज़िले की बात करें। तो किसी भी संगठन या पार्टी के लिए ये अच्छी बात नहीं है। इस पे किस तरीके से लगाम लगाई जाएगी और क्या कदम उठाए जाएँगे, आपकी तरफ से बात करें तो? देखिए, जो वैसे तो शीर्ष नेतृत्व का काम है कि ये गुटबाजी जो है ये रोकी जाए। लेकिन इससे पहले भी जब मैं भीम आर्मी में प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया था, तब भी इसी प्रकार की गुटबाजी थी, संगठन के अंदर ही गुटबाजियाँ थी। और अब तो पार्टी की बात भी आ गई है, तो जैसे पहले किया था, जो लोग अच्छा काम कर चुके हैं पिछले दिनों, उन लोगों को पूरा मान-सम्मान के साथ उनकी योग्यता के और कार्यशैली के अनुसार उनको यहाँ पर सम्मान भी दिया जाएगा और मान भी दिया जाएगा और पदभार भी सौंपे जाएँगे, ज़िम्मेदारियाँ भी लगातार सौंपी जाएँगी। और चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, ये जो गुटबाजियाँ हैं बिल्कुल ख़त्म की जाएँगी, चाहे वो भीमारी गुटबाजी हो और चाहे वो आज़ाद समाज पार्टी गुटबाजी हो। कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर कहीं न कहीं प्रदेश के लोगों पे भी आरोप लगाते हैं, कि ये प्रदेश के लोग ही आपस में एक-दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, तो ये ज़िले में क्या उम्मीद करें कि हम लोग एक हो पाएँगे? तो ये कहीं न कहीं पार्टी की जो एक विश्वसनीयता है और पार्टी की छवि है, उसे खराब करता है। असल में क्या है कि जो हमारे कुछ राष्ट्रीय और प्रदेश के नेता हैं, उनको भी ये सोचना होगा कि आप अपनी छवि खराब ना करें। आपके साथ-साथ संगठन की और पार्टी की भी छवि खराब होती है। हमारे और जो राष्ट्र के नेता हैं, माननीय राष्ट्र अध्यक्ष जी, माननीय सांसद जी, उनकी भी छवि फ़र्क पड़ता है। तो जो ज़िले की ज़िम्मेवारियाँ हैं, वो ज़िले के लोग और प्रदेश के जो नीचे के जो टीमें हैं, जिनको ज़िम्मेवारियाँ दी गई हैं, वो सँभालेंगे। और पहले भी ऐसा होता रहा था कि भई नहीं फलाँ व्यक्ति नहीं आएगा या फलाँ पदाधिकारी वो प्रदेश का, राष्ट्र का नहीं आएगा,
तो उन पर अंकुश पहले भी लगाया गया था, फिर से लगाया जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई मनभेद या मतभेद हैं, उनको दूर किया जाएगा और संगठन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि मैंने ये सवाल आपसे इसलिए जो है लिया है कि मैं परसों भी उस कॉन्फ्रेंस में रहा जो पार्टी तरफ से की गई। वहाँ पर कहीं न कहीं लोग पहुँचे नहीं या पहुँचने उनको नहीं दिया गया। कल भी एक प्रोटेस्ट किया भीम आर्मी ने, वहाँ भी लोगों को रोका गया, इस तरह का आरोप है और संख्या बल बड़ा कम था। तो इसके लिए उम्मीद है कि जो आपने बताया है कि आप ठोस कदम उठाएँगे। अच्छा, किस तरीके की टीमें गठित करने वाले हैं आप जिला की जो बॉडी है, उसके बाद विधानसभा या फिर ग्राम लेवल पे? जिले में कई लोगों को जिम्मेदारियाँ दे दी गई हैं, नीचे के स्तर पर भी, तो जिनमें सचिव भी हैं, उपाध्यक्ष भी हैं, इनमें अल्पसंख्यक मोर्चे के लोग भी हैं। तो हम सभी जातियों के भागीदारी के हिसाब से उनको हिस्सेदारी देंगे। जिसकी संख्या बल जैसा है, जिसकी कार्यशैली जैसी है, उसी हिसाब से उनको जिम्मेदारियाँ सौंपी जाएँगी। और जो लोग भीम आर्मी में पिछले 2 साल से अधिक से काम कर चुके हैं, पदों पर काम कर चुके हैं और इनके काम अच्छे हैं और उनके अंदर योग्यता भी है आगे बढ़ने की, उनको आज़ाद समाज पार्टी के संगठन में बड़ा पदभार दे करके उन पद दिया जाएगा ताकि उनको जिम्मेदारियाँ दी जा सकें आगे बढ़ने के लिए। और जो लोग भीम आर्मी में पिछले काफ़ी समय से छोटे पदों पर या विधानसभा से भी या वार्ड लेवल पर पदों पर काम कर रहे हैं, उनको आगे प्रमोशन करके आगे बढ़ाया जाएगा। पूरा सामंजस्य बैठा करके संगठन का और पार्टी का फिर हम पूरी नीति तैयार कर चुके हैं इसके लिए। अच्छा, क्या अनुमान है कि जो निगम के चुनाव हैं उसमें कितने प्रत्याशी उतार पाएगी पार्टी और क्या उम्मीद रखते हैं आप रिजल्ट की? इस बार आपके कंधों पर कारभार है। देखिए, हम बहुत अच्छा रिजल्ट लाएंगे और इस बार इत्तेफाक है कि सरकार ने एक बहुत तगड़ी रणनीति अपनाई है कि वो चुनाव, जो मेयर का चुनाव पार्षद करते थे, वो पार्षदों से न करवा के डायरेक्ट जनता से करवा रहे हैं। और अब तक हमारे पास 3 उम्मीदवार ऐसे आ चुके हैं, महिला उम्मीदवार जो सशक्त उम्मीदवार हैं। और अभी तो शुरुआत हुई है, अभी और भी अच्छे उम्मीदवार हमारे पास आएंगे, क्योंकि हम महिलाओं की टीम अलग से बनाने जा रहे हैं, विद्यार्थियों की टीम अलग से बनाने जा रहे हैं, यूथ विंग अलग से बनाने के लिए जा रहे हैं, अल्पसंख्यक विभाग का अलग से विंग बना दिया गया है। तो इसी तरह हम सारे विंग्स भी बना करके और पूरा बूथ लेवल नहीं जी, हम घर घर तक अपनी हाजिरी मारेंगे। और जो हमारा अभी हमने जो अभियान शुरू किया हुआ है, कल से वो शुरू भी हो चुका है कि जो पार्टी के अंदर हम संख्या ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 का हमारा वो है, लेकिन हम इसे कई लाख तक लेके जाएंगे, कई लाख तक इस संख्या बल को लेके जाएंगे, जो पार्टी से हम लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। कहीं न कहीं पूरा प्रयास किया जाएगा कि इस जिले से अलग और भी जिलों में पार्टी को एक मजबूत स्थिति में खड़ा किया जाए। जी बिल्कुल, बिल्कुल। और यहाँ जहाँ चुनाव की रिजल्ट की बात है कि गठजोड़ जब बैकवर्ड का, दलित का और अल्पसंख्यक का जब होगा ना, तो रिजल्ट चौंकाने वाले होंगे। कई बार अभी तक हमने ना ज़्यादातर काम किया है एट्रोसिटी के ऊपर, अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाई है। अब राजनीति करने का तरीका बिल्कुल अलग है, क्योंकि राजनीति में जो शहर की व्यवस्था है, जो यहाँ के प्रशासन की व्यवस्था है, क्योंकि सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन भी चाहिए। लोगों ने बड़े बड़े वादे तो किए और नेताओं ने वादे किए, तो लोगों ने उनके भ्रम में आकर के, भ्रमजाल में फंस के किसी तरह से उनको वोट भी दे दिया और पचाया। पिछले मेरे ख्याल में अभी 2 महीने हो गए, मंत्रालय भी बढ़ चुके हैं, लेकिन काम आप देखेंगे तो आज भी वही है। हल्की सी बूंदाबांदी से शहर चारों तरफ से पानी से लबालब हो चुका था। तो ये सारी चीज़ें हम लेके जाएंगे जनता के बीच में, और हमें उम्मीद है कि जनता हमें प्यार देगी। और भाई चंद्रशेखर से प्यार करने वालों जानते भी हैं जनता, और ख़ास तौर पे अल्पसंख्यक लोग ये जानते हैं कि अब तक जो लोग कांग्रेस को वोट देते रहे, वो वोट बैंक की तरह ही इस्तेमाल होते रहे। भाई चंद्रशेखर आज़ाद बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के आज तक उनकी आवाज़ उठाते रहे हैं, लड़ाइयाँ लड़ते रहे हैं, और उनके लोग भी, उनके सिपाही भी ये काम करते रहे हैं। तो इस बार हमारी तरफ झुकाव ज़्यादा है लोगों का। चलिए, आप लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, घर-घर तक जाने की बात कर रहे हैं। लोगों तक जुड़ने का ठीक है, लोगों तक जाने का आपका विचार अच्छा है। लेकिन अगर आपने बोर्ड तो तैयार कर लिया, अब बात अगर हम प्रत्याशी की करें तो पिछले चुनाव में देखा ये गया कि पटका डाल करके प्रचार तो किसी और ने करा, टिकट किसी और को मिल गई और चुनाव किसी और ने लड़ा। आज तक पार्टी को इस विधानसभा चुनाव में ये नहीं पता लगा कि पार्टी खड़ी कहाँ है, किस पायदान पे खड़ी है, पार्टी के वोट कितने आए। तो इस तरह की स्थिति ना बने, उसके लिए जो है कहीं न कहीं ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। आप मानते हैं ऐसा? बिल्कुल मानता हूँ। देखिए, पिछले दिनों जो हुआ वो एक्चुअल में जल्दबाजी में हुआ। शायद पार्टी का संगठन पूरी रूप से यहाँ पर तैयार नहीं था। संगठन का संगठन ज़रूर था, लेकिन पार्टी का कोई संगठन यहाँ पर नहीं था, और जल्दबाजी में कुछ निर्णय लिए गए, प्रत्याशी उतारे गए, और उसका नतीजा आपके सामने रहा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। बहुत ही ठोस कदम उठाए जाएँगे, ठोस और मजबूत प्रत्याशी
यहाँ पर उतारे जाएंगे। जो टिकाऊ उम्मीदवार होंगे, बिकाऊ उम्मीदवार नहीं होंगे, और ये नीति बिल्कुल काम करेगी। और पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि फरीदाबाद से आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा जो कि चौंकाने वाला होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो विजय किशन जी को आपने सुना, जो कि आज़ाद समाज पार्टी से 4 जिलों के जौन प्रभारी लगाए गए हैं। दोबारा से पार्टी का गठन किया गया है और ख़ासकर फरीदाबाद, पलवल, नूह और गुरुग्राम में एक अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो आप इनके विचारों पर क्या सोचते हैं? वीडियो देखने के बाद कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। धन्यवाद।